हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर 25 हमारा पर्यावरण व पारिस्थितिक तंत्र, आवर एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो पारिस्थितिक तंत्र है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, पर्यावरण प्रकृति को आप जानते हैं। ठीक है, देखिए पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है परिवर्ती आवरण। अंग्रेजी भाषा में पर्यावरण का अर्थ है किसी जीव के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र या भाग जो जीव को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जीव मतलब जो सांस लेते हो, जो जीवन जीते हैं, व्यतीत करते हैं, उन्हें जीव कहा जाता है। तो किसी जीव के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके द्वारा जीव को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वही हमारा पर्यावरण या इन्वायरमेंट कहलाता है। देखिए, पर्यावरण को निम्न प्रकार से जान सकते हैं। पर जीव के चारों ओर उपस्थित वह क्षेत्र जो उन्हें घेरे रखता रहता है तथा उनकी जैविक क्रियाओं पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, जो हमने ऊपर पढ़ा है वो पर्यावरण कहलाता है। इस परिवर्ती में जीव से संबंधित वे सभी तत्व, वस्तुएं, स्थिति और दशाएं सम्मिलित होती हैं जो जीवों के जीवन एवं विकास को प्रभावित करती हैं। पर्यावरण जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटकों से मिलकर बना होता है। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु एवं वृत्त जीव, जंतु एवं पादप आते हैं। और अजैविक पर्यावरण के जो अंतर्गत मृदा, जल, वायु, प्रकाश, ताप आदि घटक उपस्थित होते हैं। ये सभी घटक अपने कार्यों में परस्पर समन्वय द्वारा पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं। देखिए, मृदा, जल, वायु, प्रकाश तथा ताप, इनके द्वारा क्या होता है, पर्यावरण संतुलित बनाए रहता है। हालांकि वर्तमान में विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों के कारण यह पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा है। जैसे कि आप जानते होंगे कि वन काटे जा रहे हैं, ठीक है, तो और प्रदूषण फैलाया जा रहा है, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सब से क्या होता है, जो पर्यावरण की पारिस्थितिक संतुलन है वो बिगड़ रहा है लगातार, तभी बीमारियां बढ़ रही हैं। ठीक है, तो आज देखिए पढ़ते अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट सब्सटेंस। वर्तमान में जो अब चल रहा है, मतलब जो हम फ्यूचर कहते हैं इसे, वर्तमान में प्रेजेंट बोलते हैं। वर्तमान में पर्यावरणीय असंतुलन के कारणों में उत्पन्न अपशिष्टों का अनुसूचित प्रबंध प्रमुख है। अनुपयोगी या अवांछित या फेंक दिए गए पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जो हमारे पास वेस्ट पदार्थ होते हैं, जिन्हें वेस्ट बोलते हैं ना, जिनका कोई यूज़ नहीं होता, जो फेंक दिए गए होते हैं, उन पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ जो होते हैं हमारे पास वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है हमारे पास ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट, जैसे नगर पालिका का कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट आदि। जो सेकंड होता है वो होता है गैसीय अपशिष्ट, उद्योगों की चिमनी एवं वाहनों से निकला हुआ धुआं। थर्ड वाला होता है स्टूडेंट तरल अपशिष्ट, वाहितमल, औद्योगिक रसायन रंजक आदि। ठीक है, उसके बाद अपशिष्ट पदार्थों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए, ये तो थे इनके प्रकार, जैसे कि हम जानते हैं ठोस के रूप में, गैस के रूप में, तरल पदार्थों के रूप में। हम वेस्ट पदार्थ को कहाँ जान सकते हैं कि तरल वेस्ट पदार्थ कौन से होते हैं, गैसीय के रूप में कहाँ मिलेंगे, और ठोसों के रूप में। अब आते हैं इनके श्रेणी, 2 श्रेणियों में बांटा गया है। नंबर 1 है जैव निम्नीकृत पदार्थ। देखिए, वे पदार्थ जो वातावरण में कुछ समय बाद स्वतः ही ऊष्मा तथा सूक्ष्मजीवी और क्रिया द्वारा नष्ट या अपघटित हो जाते हैं। जो पदार्थ क्या होते हैं, वातावरण में कुछ समय बाद स्वयं ही ऊष्मा तथा सूक्ष्मजीवी की जो क्रिया होती हैं उनके द्वारा अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वो जैव निम्नीकृत अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, पुनः स्रोत से परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कार्बनिक हमारे पास कचरा होता है, जैसे जूट, फसलों या फलों, सब्जियों के छिलके होते हैं, मृतदेह होती है, मल होता आदि, या वाहितमल। कार्बनिक अपशिष्ट या जैव निम्नीकृत पदार्थों का बढ़ने से खाद्य एवं जैव गैस का उत्पादन किया जा सकता है, जो क्रम से खेतों में उर्वरक के रूप में एवं भोजन पकाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए अपशिष्ट पदार्थ जो क्या होते हैं, जैव निम्नीकृत पदार्थ होते हैं, जो स्वयं ही, जो खुद से ही, या तो जीवन की क्रियाओं या जो हमारे पास सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी क्रियाओं द्वारा नष्ट या अपघटित हो जाते हैं, उन्हें जैव निम्नीकृत पदार्थ कहलाते हैं। उसके बाद देखिए जैव पदार्थों के प्रभाव, ये केवल मात्रात्मक रूप से अधिक हो जाने पर ही प्रदूषक की भांति व्यवहार करते हैं। जैसे नंबर 1
पदार्थों के अपघटन होते समय ये अत्यंत दुर्गंध उत्पन्न होती है। क्या होता है, जब विशिष्ट पदार्थ को आपने देखा हो कि हम जलाते हैं तो वहाँ से क्या होता है, अत्यंत दुर्गंध युक्त हमारे पास गैसें उत्पन्न होती हैं। औद्योगिक अपशिष्टों से मृदा में दबाने से मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है। लगातार अगर मान लो खाद वगैरह अगर कुछ भी अगर खेतों में डालते रहते हैं, क्या होता है, उनकी उर्वरकता कम हो जाती है बड़ी मात्रा में, जिससे कि उस पर फसल की उत्पादकता भी क्या होती है, कम हो जाती है। बड़ी मात्रा में अपशिष्टों के एकत्रित होने के कारण इन्हें रोचक मक्खियाँ मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे लोग बीमार हो जाते हैं। जैसे कि आपने गली मोहल्ले वगैरह में देखा होगा कि वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जल गंदा जल दूषित जल क्या होता है इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर मच्छर और जो मक्खी होते हैं उनके बादल मंडराने लगती है, जिससे क्या होते हैं, बीमारियाँ पनपती हैं और जो आसपास के लोग हैं वो उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। जल स्रोतों से अपशिष्ट डालने पर वे प्रदूषित हो जाते हैं तथा अनेक जलजनित रोगों के कारण बनते हैं। जल में जो अगर हम कुछ भी अगर मान लो अपशिष्ट पदार्थ डालते हैं तो क्या होता है, उनके डालने से प्रदूषित हो जाता है वो जल, जिसे हम कहते हैं जल प्रदूषण, तथा अनेक जलजनित रोगों के कारण बनते हैं। क्योंकि अगर हम दूषित जल पीते हैं तो उसका कारण होता है हमारे अंदर बीमारियाँ पनप रही हैं या हम बीमारियों को ले रहे हैं, बीमारियाँ हमारे अंदर बननी शुरू हो जाती हैं। नंबर 2 की बात करते हैं, अजैव निम्नीकृत पदार्थ। देखिए, जब अपशिष्ट सूक्ष्मजीव विकिरण ऑक्सीकरण या रासायनिक अपघटन की प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा विघटित होकर उपयोगी पदार्थ के रूप में परिवर्तित नहीं होते, जैसे कि कांच है, प्लास्टिक है, BSC है, ठीक है, अपमार्जक है, DDT आदि है, ये विस्फोटक पदार्थ हैं, रासायनिक पदार्थ, ठीक है। इन्हें संरक्षित या दृढ़ या अजीवन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उसमें उपस्थिति में, या कह सकते हैं रासायनिक अपघटन जिनके द्वारा होता है, उन्हें हम अजैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं। आप जानते हैं कांच है, प्लास्टिक है, इन सब को क्या है, ये सब रासायनिक क्रियाएं प्रदर्शित करती हैं। उदाहरण के तौर पर यह देख सकते हैं कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट, कीटनाशी, भारी वस्तुएं जैसे कि आर्सेनिक, पारा, लेड आदि। इनके प्रभाव क्या होते हैं, कीटनाशकों के लंबे समय तक अपघटित न होने के कारण ये मृदा एवं वायु में से आहार श्रृंखला में से प्रवेश कर जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उनमें पहुंच कर क्या होते हैं, हम जब खाते हैं, जीव कोई भी अगर खा रहा है तो उसको क्या होते हैं, नुकसान पहुँचा सकते हैं। ये जल को प्रदूषित कर जलीय परिवंती को नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, जीवन प्रदूषण को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पारिस्थितिक तंत्र। देखिए पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, इकोसिस्टम। एक ही वातावरण में रहने वाले जीव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा स्वयं भी प्रभावित होते हैं। ये जीव दूसरे के अलावा पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार का जो या इस कारण का जो वातावरण में जीव की क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जीव व पर्यावरण के मध्य संबंध सरल या जटिल प्रकार का हो सकता है। जीवों व पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्रों को ही पारिक तंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसको इकोसिस्टम भी कहते हैं। इकोसिस्टम का नाम जो पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था A.G. टेंसले ने सन 1935 में किया गया था। ओडम के अनुसार पारिस्थितिक जो परितंत्र पारिस्थितिकी होती है वो मूलिका ही है, जिसके अंदर क्या होता है, जैविक समुदाय अजैविक पर्यावरण दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यह जीवन मंडल की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं पारिस्थितिक तंत्र तक। तो आज का ये वर्क आपको लर्न करना है और आपकी बोर्ड की तैयारी आपको जारी रखनी है। इसके आगे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार है, ये आपको घर से पढ़ करके आने हैं, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।